शीतल, क्वेश्चन नंबर 41। क्लियर हो गया ना अभी? चलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2-3 क्वेश्चन आ गए। नॉन यूनिफॉर्म क्वेश्चन का 41 है, 47 है और 140 है। तो ये बेटा, चलो 41, 47, 140, तो ये 3 क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी असाइनमेंट शीट निकाला है मैंने अपने स्क्रीन पे। इसमें 41 पे जाएंगे पहले। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बता रहा है? 41, a small block slides without friction down an inclined starting from rest. Let Sn be the distance traveled from time n-1 to n. Then, अरे यही स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सही है। ठीक है, ऑल ऑफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखना है, बहुत आसान है ये। क्या बताया देखिए, a block is sliding down an incline starting from rest. ठीक है, the distance traveled is Sn from n-1 to n, और Sn+1 कहां से कहां तक करेगा? t equals to n से t equal to n+1 तक। ठीक है, उसका रेशियो निकालना है आपने। काय काढायचे? रेशियो काढायचं आपल्याला। ठीक है, हाँ वही देख रहा था, डस्टर किधर गया इतनी देर से। मिल गया डस्टर। चलो, क्या बता रहा है? 41, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा ले लेता हूं, तो ये रहेगा जी साइन थीटा, ये सभी को मालूम है, और यही एक्सेलरेशन रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो अपना एस ऑफ एन का इक्वेशन क्या बनेगा? एस ऑफ एन विल बी इक्वल टू यू प्लस, नीचे आ रहा है प्लस रहेगा, a/2 2n-1, या n एस ऑफ एन है, ये 0 बन गया, तो ये लिख दिया जी साइन। मैं क्या करता हूँ, एस ऑफ एन अपॉन एस ऑफ n+1 का रेशियो डायरेक्टली ले लेता हूँ। ये देखिए, ये बनेगा, ये 0 है, ये बनेगा a/2 2n-1 अपॉन a/2 2n+1 -1। ये कट हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा सेम इंक्लाइन है ना, सेम इंक्लाइन है तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी। एक्सेलरेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। कट हो गया। ठीक है, तो एस ऑफ एन n+1 2n-1, ये बना 2n+2 -1, ये बनेगा 2n-1 अपॉन 2n+1। ये है रेशियो। अच्छा था, आसान भी था। क्लियर है? जिसने 41 पूछा क्लियर है बेटा सभी को? कोई बात नहीं, इसमें आंसर आ गया 2n-1 अपॉन 2n+1। थोड़ा सा इंक पिलाना पड़ेगा। 1 घंटे का क्लास है। कितने एमसीक्यूज करते हैं अपन एवरीडे? 7-8 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। चलो आज ज्यादा करते, थोड़ा स्पीड बढ़ाते, मिनिमम 10 करते। चलो नेक्स्ट इज 47। 47 वाला क्वेश्चन क्या है? 2 मिनट देखने दो मेरे को। 47 वाला क्वेश्चन बता रहा है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये किया है क्या अपन ने? तो ठीक है, चलो, अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at constant rate a meter per second square for some time,
after which it decelerates at constant rate b meter per second square to come to rest finally. If the total time elapsed is t, maximum velocity attained by the body is, maximum velocity निकालनी है आपको. क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है. कोई गड़बड़ की बात नहीं, आराम से कर सकते हो. जाते समय एक्सेलरेशन ए है, आते समय डिसलेरेशन बी है. जब उसको स्टार्ट करके एक्सेलरेट किया ए से, और जब डिसलेट किया बी से, और फिर बाद में फाइनली रेस्ट पे लेके आ गए उसको. ठीक है, आपको पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ऑप्शन में से पूछा है. बहुत आसान है बेटा ये. नहीं तो भी करोगे. ठीक है, आपके पास टाइम था, है और है. हाँ इट्स फाइन, बट आई नीड ऑल ऑफ यू टू. नहीं, रैंडमली मत सॉल्व करो यार, तुम्हारे लिए यूज के लिए वो. डू नॉट सॉल्व इट रैंडमली. 47. ठीक है, मैं इसका एक थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ ना. ये ए से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ ए, और फिर सी पे आके रुक गया. अपने को वी भी निकालनी है. T1 और T2 मैंने टाइम बता दिए. क्या बता दिए? T1 और T2 को टाइम बता दिया मैंने. चलिए, A to B क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. फाइनल वेलोसिटी VB है. एक्सेलरेशन A है. टाइम है T1. T1 दिया नहीं, मैंने अज्यूम किया है. टोटल टाइम दिया है T. ठीक है, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा. VB इक्वल्स टू VA प्लस AC1. तो यहां से T1 क्या बनेगा? VB बाई A. हाँ, फिर B to C, वेलोसिटी एट बी, इनिशियल वेलोसिटी, VC फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. डिसलेरेशन B है. टाइम है T2. टाइम कितना है? T2 है. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, तो VC इक्वल्स टू VB माइनस B T2. ये 0 है, ये 0 है. तो यहाँ से T2 बनेगा VB बाय B. T2 मिला, T1 मिला. मैंने बोला कि T1 एक्सेलरेशन के लिए, T2 डिसेलरेशन के लिए. टोटल टाइम T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T है. अब T1 की जगह लगा दिया VB बाई A, T2 की जगह लगा दिया VB बाई B इक्वल्स टू T. VB कॉमन ले लिया, तो नीचे आएगा A इंटू B, ऊपर आएगा A प्लस B इक्वल्स टू T. तो यहाँ से VB कितना आएगा? AB यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, A प्लस B डिवाइड हो गया into T. This is the maximum velocity. V पे maximum velocity है ना. कौन सा ऑप्शन है वो? ए ऑप्शन है. सही है ना? समझ में आ गया सभी को? 124, 120, 38.
ओके 48 भी नहीं आया क्या? ग्रुप में डाल रहे हैं ना, ग्रुप में आ रहे हैं सोल्यूशन भोजनों के बाद से, ठीक है। एक दो जनों ने, एक ने शायद से वीडियो सोल्यूशन भी डाला है, फॉरगॉट द स्टूडेंट नेम, बट आई अप्रिशिएटेड हर और हिम। क्या है वो, कुलकर्णी की थी, यशस्वी कुलकर्णी ने किया था शायद से, जो भी है वो, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मैं नाम भूल गया अभी। 48, a particle starts from the accelerates 2 meter per second for 10 seconds and then goes into constant 30 seconds and then decelerates 4 meter per second stops. अरे यार वो नहीं है, 48 वाला आराम से कर सकते हो। तीन है मोशन, एक एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन, फिर डिसेलरेशन, ठीक है। हर एक का टाइम दिया है आपको, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलो अब 141 पे जाते हैं। क्या पहले क्या बताया उन्होंने? 118, 118। साक्षी वाक का डाउट है, 118 किधर गया? ये इधर है। The velocity and acceleration time graphs of the particle are given as acceleration constant है, velocity obviously increase होगी, its position time graph will be, इसका सी है आंसर, उसने जो टिक किया वो गलत है बेटा। यहाँ पे जो टिक किया है ना, yes students, all of you look at 118, 118, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा इसमें से? देखो, देख के बताओ। बी और सी में से होना चाहिए, मगर सी बोलूंगा मैं, सी करेक्ट है। बी करेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि पोजीशन देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो जस्ट चेंज दैट ऑल ऑफ यू। 118 नंबर प्रॉब्लम का आंसर है सी। वेरी गुड साक्षी, हाँ वेरी गुड एसएसटी। आई विल सेंड द पिक ऑफ 48। ओके बेटा, नाइस नाइस, ठीक है ठीक है। अब 124 देखिए, 124 का क्या है? 124 का क्या है? हाँ? 124 करके डाउट नंबर डाले हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट्स नॉट बी, इट्स सी, इट इज सी, ठीक है। बुक में भी गलत दे दिया है 118। अपन ने ये सॉल्व किया है, देखो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ग्राफ है तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगी। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा। ये अपन ने सब कुछ लिखा है, आंसर इज सी। आंसर इज सी, 118 नंबर का। चलो 124, 140, 140, 140 से पहला कौन सा है? 124 और 138। चलो ऐसा नहीं होगी, 124। अरे वाह, अरे वाह। An object moving with uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. The displacement and velocity graph. Displacement versus velocity graph बोला है इन्होंने। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मेरे को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या है रिलेशन, किसके लिए? 124 के लिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एस। तो थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू h,
ठीक है, ये है अपना ग्राफ, क्योंकि ये 0 है और 2a कांस्टेंट है। ठीक है, सो अपना पैराबोलिक ग्राफ रहेगा और s इज y इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, s इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू v स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये v है। तो पैराबोलिक ग्राफ रहेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसा बढ़ेगा, ये वाला ग्राफ है बेटा। कौन सा ग्राफ है ये, देखो ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा है वो, सी वाला है ग्राफ, इसका भी आंसर सी है। चलिए 138 देखते हैं, देखिए 138 क्या हो रहा है उसमें, 138 देखिए, ये स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम 138, यस 140 में लेता हूँ 2 मिनट, पहले 138 करने दीजिए। 138 नंबर का प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, क्या बोला, AIEEE 2008 का अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्टिंग इज एट रेस्ट एट x equal to 0 and t equal to 0. At t equal to 0, it starts moving in the positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x of t after time t, and second body is x2 of t. Which of the following graphs will represent x1 minus x2? ठीक है, ये थोड़ा सोचने लायक प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको, इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या बोला है कि एक क्वेश्चन, एक उन्होंने बोला कि x1 और x2 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, x1 और x2 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ में अपन एक्सप्रेशन लगाने की कोशिश करेंगे, चलो, है ना, क्या एक्सप्रेशन लगाएंगे। फर्स्ट बॉडी, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो x1 जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी हाफ a t स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा x1। अब सेकेंड वाले की वेलोसिटी क्या दी उन्होंने, u दी की v दी, विद कांस्टेंट स्पीड। तो सेकेंड वालों को मैं v ले लेता हूं, ये है स्पीड, एक्सेलरेशन 0 है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बनेगी vt। ठीक है, तो x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू हाफ at स्क्वायर माइनस vt। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं x1 माइनस x2 इक्वल्स टू t हाफ at माइनस v। ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। तो इसमें से देखते क्या होगा। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
दिस इज आस्क्ड इन AIEEE, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान क्वेश्चन है। आप आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते। कहा गया डस्टर की तरह, क्या है गिरी। हाँ, ये है डस्टर। चलो, अब ये ग्राफ में से कौन सा करेक्ट होगा वो देखना है आपने, है ना। x1 minus x2 equals to half AT square minus VT। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये स्लोप देता है। क्या बनेगा देखिए, हाफ ए, ये 2t बना, माइनस v बना, तो ये बना देखिए 2 कट हो गया, AT माइनस v, ये है d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। सो स्लोप इज अ टाइम फंक्शन। स्लोप क्या है, टाइम का फंक्शन है। अब यहां से भी समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। ठीक है, ये इसको बुलाते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बुलाते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। नाउ स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। अगर जब कांस्टेंट नहीं है तो पक्का स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर क्या हो सकता है वो देखना है अपने को। चलो देखते हैं अपन। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Slope is not constant, it is a function of time. Now, when it is a function of time, we do not know how to draw all the graphs. ठीक है, but we do know how to choose the correct graph. ये सीख सकते हैं अपन। ठीक है, कैसे, जो बता रहा वो करेक्ट है और बाकी गलत हो गए। ये देखिए, स्लोप ये कांस्टेंट है क्या, नहीं है बेटा, ये एक टाइम फंक्शन स्लोप है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। मतलब ये फर्स्ट टाइम था, ये दूसरी बार कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आ गया, तो दूसरी बार करते समय अपन ऊपर 2 लगाते हैं, नीचे dt का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन है अपना x1 माइनस x2 उसको लगा दिया। तो यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2t² लगा दिया, मतलब दूसरी बार। तो इसको मैं और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो at का डिफरेंशिएशन बनेगा a बाहर, d बाई डी टी ऑफ t, ये 1 बनेगा, माइनस वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है ना, इसका आंसर आया a। ये है डबल डिफरेंशिएशन, d2 x1 माइनस x2 अपॉन dt का स्क्वायर। ये है डबल डिफरेंशिएशन। ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। आप लोगों ने फॉलो किया, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो हाथ ऊपर करके पूछ लो बेटा। तो मेरे को, हाँ यस, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। ठीक है, मैंने एक मैथमेटिकल पार्ट बताया। कब लागू है ये, जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, आपको कर्व निकालना है। क्या निकालना है, कर्व निकालना है। क्या निकालना है, कर्व निकालना है। कौन सा कर्व करेक्ट होगा, येस। कोणाला काही पण ह्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे इथं, जे काही लिहिलेलं आहे इथं, त्यांना कोणाला पण काही पण डाऊट असला तर हात वरती करा ना, विचारा आताच। ठीक है, ये अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 138 वाला। वेरी गुड, आई गॉट 2 हैंड्स। यस विशाल, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका। यस विशाल, मैंने आपको अनम्यूट करा है। विशाल, चलो शीतल आप बोलो, शीतल चौहान अनम्यूट करा है। हेलो सर। हाँ हेलो सर। बोलो बेटा।
क्या सर डाउट है? हमने x1 माइनस x2 इजिकल टू 1/2 AT² माइनस VT, तो आपने नीचे वो 2T कैसे लिया, वो समझ में नहीं आया मुझे। यहाँ पे क्या? नहीं सर, यहाँ पे लेफ्ट साइड हम्म, ऊपर यहाँ ये पे। वाला क्या? अरे इसको हाँ डिफरेंशिएट सर। करो ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो मैं क्या करता हूँ और आसान कर देता हूँ। सपोज मैंने x1 माइनस x2 को y बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया, तो ये अपना dy/dt बन गया। सही है? यहाँ पे भी आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको भी y कर देता हूँ मैं, इसको भी y कर देता हूँ, अभी रहने दो। ठीक है, तो पहली बार आपने डिफरेंशिएट करना है, तो हाफ और a कांस्टेंट है, बाहर आ गए। dy/dt ऑफ t² क्या बनता है? 2t बनता है। अपन डिफरेंशिएट किया है ना बहुत बार। हाँ आप सर। डिफरेंशिएशन। हाँ सर, समझ में आ गया। Just do स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट्स, एक फोन आ गया था बीच में। नाउ लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए स्लोप। पहले क्या किया है अपन ने? x2 माइनस x1 को y बोल दिया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो स्लोप आना चाहिए। स्लोप देखा है? यस यस विशाल बेटा, देखो अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैष्णवी देशपांडे आपसे बात करता हूँ, एक बार रिपीट करने दो इसको। x1 माइनस x2 को मैंने y बोल दिया। क्या है वो? हाफ AT² माइनस VT। कहां से आया वो अपने को यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए y को मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, क्योंकि y वर्सेस क्या बोला है इन्होंने? कौन सा ग्राफ ड्रा करना है अपने को? x1 माइनस x2, दैट इज y वर्सेस टाइम। सो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा y बाय डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। डेल्टा y बाय डेल्टा टी या dy/dt। तो मैं dy/dt निकाला। तो यहाँ देखा कि मैंने पहली बार जब डिफरेंशिएट किया तो dy/dt टाइम का फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट है क्या? नहीं है, नॉट कांस्टेंट। When it is not constant, it is a function of time। पक्का स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कोई तो भी कर्व है। अब अपने पास ऑप्शन में सभी कुछ सब कुछ कर्व में ही है। ठीक है, अब ये कर्व में कैसे? तो मैंने क्या करा, और एक बार डिफरेंशिएट किया, तो मेरे को a वैल्यू आया। तो यहां मैं लिखता हूं d2y/dt² इज पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है ना, a कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब ये टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव है तो ये मैं बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे इसको बुलाते हैं इसका नाम है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन, दो टर्म होते हैं, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जब पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो अपने को टाइम का फंक्शन आ गया। ठीक है, तो और एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो मैंने बोला भाई ये फंक्शन मिनिमाइज्ड है। मिनिमाइज का मतलब क्या है? ये ऐसा कुछ तो भी गिर के ऊपर जाएगा, यहाँ पे मिनिमाइज हो गया हो। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है? ऐसा कहीं तो मैक्सिमाइज ऊपर हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है? ऐसा रहेगा। जीरो मतलब टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिनिमाइजेशन हो रहा है बोले तो ग्राफ
नीचे हो गया, फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई और फिर ऊपर बढ़ गया। मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई फिर नीचे आ गया, क्योंकि इससे ऊपर तो ग्राफ नहीं जाएगा और इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। मतलब ग्राफ मिनिमाइज हो गया है। मिनिमाइज का मतलब क्या है, ग्राफ और नीचे नहीं गिरेगा, ग्राफ का जो पीक रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा उतना ही। ठीक है, तो आप देखो एक बार, जस्ट डू से कैसा आना का, मैं एक बार ग्राफ देखता हूँ। यस अनगा और क्या है वो देश पांडे, ग्राफ देखिए, बी वाला ग्राफ देखो, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, मतलब वो मैक्सिमाइज हो रहा है। ए वाला ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है, मतलब वो मिनिमाइज हुआ है। तो ए का ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, देखेंगे अभी। सी वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दो बार हो गया हो, एक ही बार होगा हो। और डी वाला ऑप्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो पैराबोलिक ग्राफ है, तो स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर तो नहीं आया अपने को। ये ओरिजिनल फंक्शन में आया, मगर ये भी है ना, पीरियोडिक क्वाड्रेटिक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मिनिमाइज हुआ है ग्राफ बेटा वहां पे। ये x1 माइनस x2 वर्सेस टाइम वाला ग्राफ मिनिमाइज बोले तो ग्राफ पहले गिरेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको ढंग से समझो। ये तो सब मैथमेटिकल बता दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ x1 माइनस x2 पॉजिटिव है, यहाँ x1 माइनस x2 नेगेटिव है, या x1 माइनस x2 पॉजिटिव है, या x1 माइनस x2 नेगेटिव है। अगर मैं आपको लॉजिकली पूछूं, एक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सपोज एक गाड़ी रेस्ट पे है और दूसरी गाड़ी पीछे से आ गई 10 मीटर पर सेकंड से, और t इक्वल टू 0 पे इसने भी स्टार्ट कर दिया, इसने भी स्टार्ट कर दिया। पहले कौन आगे जाएगा, x2 जाएंगी भागे, क्योंकि x2 की कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो x1 माइनस x2 नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी इनिशियली। ठीक है, फिर कम होते, अब x1 माइनस x2, अब x2 की स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर x1 की स्पीड बढ़ते जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ठीक है, पहले नेगेटिव रहेगा फिर बाद में पॉजिटिव बनेगा, पहले नेगेटिव रहेगा फिर बाद में पॉजिटिव बढ़ेगा। इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट। आर वी क्लियर स्टूडेंट्स कंप्लीटली? मैथमेटिकली भी बताया मैंने और लॉजिकली भी बताया हुआ है। मॅथमॅटिकली पण दाखवलं तुम्हाला आणि लॉजिकली पण दाखवले। कळलं का सगळ्यांना? कोणाला काय डाउट है याच्यामध्ये? यस अनघा, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका? यस अनघा, बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर वो टूटी कैसे आया वो मुझे समझा नहीं, आवाज कट रही थी आपकी। टूटी कैसे आया वो नहीं समझा तुम्हारे को? हाँ। ठीक है, एक बार ध्यान दो। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टी? डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या बनता है? 2t बनता है कि नहीं? क्या टी स्क्वायर है ना, ये हाफ है बाहर निकाल दिया। हाँ। ये क्या रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या लगता है? 2t। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा। और कौन है? वो देश पांडे, कोई तो भी थी देश पांडे, वैष्णवी क्या वैशाली? क्लियर है? वैष्णवी देश पांडे, वैष्णवी कुलकर्णी, दोनों को क्लियर है क्या? विक्रम राठौड़, विशाल गायकवाड़, क्लियर है? कोई बात है इसी में? कोई भी, सब कुछ क्लियर है बेटा सबको जो पढ़ाया मैंने अभी? यस सुदर्शन, साइड दे रहा होता। अरे वाह, चलो 138 हो गया, 140, 140। देखो फास्ट एकदम खतरनाक स्पीड से पकड़ के करते जाने का, रहा। आपने आपके नोटबुक में भी इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो लास्ट में मैंने आंसर ए लगा दिया, इससे पहले भी जानबूझ के लगाया। आप लोगों ने अपने एमसीक्यू बुक में ऐसे सबमिट करना है। सबमिट करना कैसा है वो कल बता दूंगा आपको।
आज कैसे भी आपको, नहीं तो ग्रुप में आ जाएगा मैसेज, 10th को आपको सबमिट करना है बेटा। विशाल सानप क्लियर हो गया बेटा आपको भी, कोई बाधा नहीं इसमें। 140, if the velocity is at plus bt square where t is time and a and b are constants, then the distance traveled between 1 to 2 seconds is। ये आसान है, चलो करते हैं अपन फिर भी। क्या बोला है उन्होंने कि 1 to 2 सेकेंड्स है ना, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। काय करायचं है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड काढायचं है। यस विशाल सानप क्लियर है ना? ओके प्रीति 141, 140 किसने बोला था मेरे को? 140 और 141 दोनों करेंगे, डू नॉट वरी। एक 140 v इक्वल्स टू at प्लस bt का स्क्वायर, यही है ना? at plus bt का स्क्वायर। So we are supposed to be finding out displacement for t equals to 1 second to 2 seconds. So we know that s will be equal to integration v dt। अब उन्होंने लिमिट्स दिया है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 to 2 बोल दूंगा, ठीक है? इंटीग्रेशन at प्लस bt का स्क्वायर dt 1 से 2 तक, ठीक है? तो ये बनेगा, देखिए आपको अभी और एक स्टेप लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t dt 1 से 2 तक, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर dt 1 से 2 तक। सॉल्व किया अपन ने बहुत बार इस तरीके से। इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज डेफिनाइट इंटीग्रल। लिमिट्स है ना, अगर लिमिट्स नहीं होते तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो s बनेगा a इंटीग्रेशन ऑफ t dt। इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या बनता है? t स्क्वायर बाय 2 t n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फॉर्मूला t स्क्वायर बाय 2 कुठून कुठेपर्यंत 1 से 2 प्लस b स्क्वायर का बनता है क्यूब 1 से 2। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ t dt t स्क्वायर बाय 2 बनता है। अब यहाँ प्लस सी लगाने की जरूरत है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। a बाय 2 बाहर निकाल दिया मैंने। स्क्वायर के जगह पहले ये लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b बाय 3 बाहर निकाल दिया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है? तो ये a बाय 2 बना, ये 4 माइनस 1 प्लस b बाय 3 बना, ये 8 माइनस 1, ये बना 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। ये है डिस्प्लेसमेंट। अभी ऑप्शन में है क्या, देख लो एक बार। है ना ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है ये? आंसर इज सी। चलो 141 भी करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे क्वेश्चन से सब लोग कर सकते हो, ठीक है? तो 141 वाला क्वेश्चन नंबर 141, पटा एकदम स्पीड से करना है। एक बार समझ में आ जा तो रुकने का नहीं जब तक गलती नहीं होती। x ऑफ p इक्वल्स टू at प्लस bt का स्क्वायर, ये दूसरा है, और x ऑफ q इक्वल्स टू ft माइनस t का स्क्वायर।
आफ्टर what at what time the cars will be having same velocity? p और q की कार की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया गया फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन वेलोसिटी निकालने के लिए? वेलोसिटी निकालने के लिए अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ p, इसको डिफरेंशिएट करो, a बाहर d बाई डी टी ऑफ t 1 बनेगा, प्लस b बाहर d बाई डी टी ऑफ 2t t स्क्वायर का 2t बनेगा, और वेलोसिटी ऑफ q क्या बनेगा, f बाहर d बाई डी टी ऑफ t क्या बनेगा 1 माइनस 2t। सो वेलोसिटी ऑफ p शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q एट व्हाट टाइम बोला है, तो इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 2bt इक्वल्स टू f माइनस 2t। ये 2t को यहाँ पे लेके आया, इसको यहाँ पे ले गया, तो 2t यहाँ पे आ गया, प्लस 2bt इक्वल्स टू f माइनस a। ठीक है, एक फोटो काढतोय, फोटो काढल्यावर ये इथलचा रब करतोय, फायनल आन्सर काढू। 141 नंतरचा नंबर टाका, कोणीतरी ज्यांना नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये कळलेलं नाही आहे ते 140 नंतरचा नंबर टाका। इथं 2t कॉन्स्टंट कॉमन घेतलं, 2t 1 प्लस b इक्वल्स टू f माइनस a। t काय होणार, t विल बी इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। या टाइम वर वेलोसिटी ऑफ p विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q। कोणता ऑप्शन आहे ते? आंसर ए है, ए है ना, ऑप्शन इज ए। आला आपल्याला, चला 140च्या नंतरचा क्वेश्चन विचारा। रिलेटिव मोशन 7, चलो चलो चलो, रिलेटिव मोशन 7। The distance between two particles moving towards each other is decreasing at a rate 6 meters per second. These particles travel at the same speed in same direction. Particle separation, the separation increase at the rate the particles have speed. Oh, चांगलं प्रॉब्लेम आहे, आपल्याला v1 प्लस v2 काढायचं आहे, v आणि v1 आणि v2 काढायचं आहे, तर ह्याचा आन्सर काय होणार ते पहा दे। v2 v1 विल बी इक्वल टू 10 5 5 1 is 1 7 चं हे ऑप्शन राईट असणार, परंतु एकदा तुम्ही पण करा। When two particles are moving towards each other, the distance is decreasing. The distance between two particles moving towards each other is decreasing at a rate 6 meters per second। मतलब वेलोसिटी दे दी है, रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है दोनों केस में। ठीक है, कोणाला काही आयडिया सुचते का? ओके, साक्षी वाघ 8 भी करेंगे अपन। ये स्टूडेंट्स, कोई तो भी 7th वाला सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है। किसी को आया क्या? हाँ, आज के फोटो डाल दूंगा, कल भूल गया था मैं, आज तो पक्का डाल दूंगा। वेरी गुड साक्षी वाघ, चलो आपसे बात करते हैं। क्या आंसर आया बेटा आपका? व्हाट इज द आंसर दैट यू गॉट? आंसर बताओ साक्षी वाघ, क्या आंसर आया वो बताओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ उसके लिए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस साक्षी वाघ आ गए। साक्षी किधर है? यस साक्षी वाघ। यस साक्षी बेटा बोलो, कैसे सॉल्व किया आपने? सर दो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ जब आ रहे हैं तब उनके एक दूसरे के रिलेटिव में जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। वेरी गुड। हेलो हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। हेलो सर। यस यस बोलो बेटा, आगे बोलो। तो सर हमने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 6 मीटर पर सेकंड ले लिया हाँ और फिर VA प्लस VB इक्वल्स टू 6 ऐसा करके फर्स्ट इक्वेशन बनाई। वेरी गुड, नाइस। और और सेकंड जब इक्वेशन क्या दोनों बनेगा? सेम डायरेक्शन, हम्म, फर्स्ट इक्वेशन बना VA प्लस VB इक्वल्स टू 6 हाँ और जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम्म, तो उसकी इक्वेशन बनेगी VA माइनस VB इक्वल्स टू 4 वेरी क्योंकि वो गुड। सेम डायरेक्शन में तो उनकी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। माइनस होगी। यस ठीक है। सो VAB पहले केस में कितना है? 6। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ VA माइनस ऑफ माइनस VB, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ठीक है, ये इक्वल टू 6 बनेगा। तो VA प्लस VB कितना बना? 6 बना। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। ये आप रफली ध्यान में भी रख सकते हो। सेकेंड केस में उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी दी है 4 और ये केस में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू 4 बना। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को मैंने यूज किया, तो VA प्लस VB। ये साक्षी वाघ म्यूट हो जाओ बेटा। ओके सर। 4, अब दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस प्लस चले गया। 2VA विल बी इक्वल टू 10 और यहाँ से VA कितना बनेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से VB विल बी इक्वल टू 6 माइनस 5, मतलब VB कितना बना? 1 मीटर पर सेकेंड। चांगलं आणि आसान प्रॉब्लेम होतं की नाही? चलिए 8 नंबर साक्षी वाघ ने जो दिया है डाउट नंबर, अपन उनका भी सॉल्व करेंगे। सबके साथ सबका कल्याण है। ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। बोथ आर मूविंग इन सेम स्पीड। द ऑब्जर्वर इन द कार यस साक्षी वाघ, ये 2 डायमेंशन मोशन का आ गया बेटा। यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए भी समझा सकता हूँ, मगर 2 डायमेंशन मोशन का आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। ठीक है, चलो फिर भी करा देता हूँ। क्या बोला है? ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ। कौन जा रहा है ईस्ट में? ट्रेन। यही तो प्रॉब्लम। ये बोल दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये नॉर्थ है। वेलोसिटी ऑफ कार ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, नहीं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या विथ रिस्पेक्ट? ऑब्जर्वर कहाँ पे? कार में ना ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार निकालना है ना? ट्रेन कार काय काढायचं आपल्याला? कार व ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार काढायचं का कार विथ रिस्पेक्ट टू? अरे पैसेंजर ट्रेन में है तो उल्टा निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तर हे काय होणार? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन फिर से ड्रॉ कर दिया। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ कार और v ये है माइनस VT, तो इसको लिख सकता हूं ना VC प्लस माइनस VT। इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो ऐसे रहेगा, ये रहेगा VCT, ये वाला VCT यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है,
तो ये क्या बना, नॉर्थ वेस्ट बना। क्या बना, नॉर्थ वेस्ट बना। देखिए कौन सा ऑप्शन है वो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बी ऑप्शन इज राइट, सी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ लगा। देखो कैसे किया, वेक्टर एडिशन के थ्रू किया मैंने। कि पैसेंजर ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बनेगा। सही बात है। तो किसी को कोई गड़बड़ है इसमें? क्लियर है बेटा सभी को? यस, वेरी गुड, नाइस, खूप चांगलं कळलं। क्लियर झाला यशस्वी, सानप, कुलकर्णीज, देशपांडे, शीतल और क्या है, समृद्धि, गायत्री। अच्छे अच्छे नाम लगाए माँ बाप ने, वही लगाते जाओ। ये यहाँ पे मीटिंग में भी वो सर बोलते रहते हमेशा, सर वो बच्चों का नाम। साक्षी, वेरी गुड, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वेरी गुड पागोरे, नाइस। आगे क्या, पागोरे सर आ गए? नहीं आए। चलो और एक प्रॉब्लम करते फिर। बताओ दूसरा 141 कौन सा, ये 8 नंबर के बाद रिलेटिव मोशन में 8, उसके बाद कोई और है डाउट? चला विचारून घ्या। बोला की पटा 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 पटा। कोणता अजून डाउट नंबर सॉल्व केलेला आहे ना, पूर्ण सॉल्व झाला का? नहीं, वो समृद्धि पागोरे, उनकी रिलेटिव। पागोरे सर नहीं आए ना? यस पागोरे सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे क्या हो? कर रहे क्या बच्चे होमवर्क? अभी थोड़े बहुत कर रहे। ये देखो अभी हल्लो हल्लो इवापोरेट हो जा रही 60 आपके वो उसमें सर, होमवर्क कर। क्या हुआ? ये बच्चे अपने को सस्ते में बेच के आने वाले बच्चे। ये आने वाले जनरेशन सब ऐसी थे सर, वो हमारा वाला भी ऐसी काम कर रहा हो। अभी तक नहीं क्या कुछ कर रहा हो कुटा ने? चालू कर दिया ना कोटा ने, हाँ क्या? तो 2 सेकंड में उसने 16,000 का चूना लगाया। अरे वेरी गुड, बाप अमीर है उसका। हाँ, अब आज सोच बताते जाओ सबको, कोई है कि वो नहीं है, वो ग्राउंड का स्टेट तो पूरा अलग है। हाँ? उसने बराबर। मोबाइल डाल दिया पानी में 2-3 डाल महीने दिया क्या? के लिए। हाँ, गुस्सा आया होगा सर उसको। हाँ? उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं करे होंगे तुमने। अरे वो चार्जिंग वाला मोबाइल लेके जाके डाल दिया उसने, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड, 2 सेकंड के उसमें डाल दिया। चल जान दो, छोड़ो। अब वो उसको संभाल लेंगे अपने यहाँ पे, और खतरनाक बच्चे हैं अपने पास। बराबर बराबर कर रहे कुछ तो कर रहे हैं, और ऐसे ही थोड़ा सा इनको और एक्साइट करके बाकी लोगों भी लगा दिया लाइन पे, तो बहुत सही रहेगा। कुछ कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, यस सर। चलो सर आप ले लो, होस्ट बना दिया आपको मैं। यस यस यस। ओके सर, बाय सर। अच्छा 11th का होमवर्क देना कल भूल गया था। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट।
today's question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. See, the question is f of ax equal to ax minus b divided by cx minus a. F of ax equal to f of x होगा शायद. So what is that? F of x equal to ax minus b divided by cx minus a. F of x equal to ax minus b divided by cx minus a हो या d है शायद. हाँ, cx minus a है. ठीक है. Then find or then value of f of y will be your options are, what are those options? 0 1 x 1 by x, a 0 1 x 1 by x. Okay, so what exactly we have to find out is, carefully आपको फाइंड करना है f of y. तो आप में से कोई सॉल्व कर सकता है क्या? प्लीज पोस्ट मी मैसेज if you guys are able. Then okay, Vaishnavi is raising the hand. Yes, Vaishnavi, Yashasri. Vaishnavi, Yashasri. हेलो. यस सर. बोल बेटा, क्या करना चाहिए बोल. सर y is equals to ax minus b by cx minus a is equals to y in bracket cx minus a is equals to ax minus b. Cxy minus ay is equals to ax minus b. Then ay minus b is equals to ax minus cxy. Then ay minus b is equals to x in bracket a minus cy. Then is equals to ay minus b by a minus cy is equals to x. So y is equals to ay minus b by cy minus. What exact answer is? वो देखती हूँ सर अब. चलेगा फिर तो आ गई. चलेगा मैं सॉल्व करके दे देता हूँ. ठीक है, टेंशन मत. So what we need to find out is f of y. F of x अपने पास है ax minus b divided by cx minus a. ठीक है. See guys, तो अभी अपने को निकालना क्या है f of y. So what is this? cy, not cy. Sir. Yes बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? Answer is X. Who is this? कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोला? कौन? यशस्वी. वैष्णवी सर. वैष्णवी बोल. हाँ सही है बेटा. हाँ. चलो अभी y की वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू बोले तो y की वैल्यू है ना. मैंने बोला था आपको f of x बोले तो y रहेगा, शायद आपको याद होगा. So if you see carefully, that is what f of y can be written as a into y की वैल्यू क्या है? ax minus b divided by cx minus a minus b. What is this? Same bracket ax minus b divided by cx minus a minus what? A. So let's just do the cross multiplication. It will be written as what? A into ax minus b minus
b into cx minus a divided by cx minus a divided by it will be c again ax minus b. Let's do the minus cross multiplication like minus a into cx minus a. cx minus e. So ये दोनों भाई लोग सेम है, will get cancelled. ठीक है. So what exactly we can write is, see carefully, this is a square x minus ab. ab Right? That will be a square x minus ab. ठीक है, minus bc x plus ab plus ab. अगर मैं सही हूं तो ठीक है. So thereafter it will be acx thereafter minus bc, then again minus acx plus minus plus a square. ठीक है, ये अब्बा डब्बा झब्बा हो रहा है शायद, चलो देख लेंगे. ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल एंड these two things will ab cancel. So what is that? A square x minus bcx divided by minus bc जम रहा है प्लस a square. आप दोस्तों अगर ऊपर से माइनस x कॉमन लेते हो, माइनस x ही ना, नहीं सिर्फ x, x कॉमन लेंगे, सिर्फ x x हाँ x कॉमन लेंगे x, तो ये a स्क्वायर माइनस bc हो जाता, और इसको भी a स्क्वायर माइनस bc लिख सकते हैं आप. यस सर. तो ये भाईजान हो जाएगा कैंसिल. एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन एक. ठीक है, चलो छाप लो फटाफट. सर ये होमवर्क क्वेश्चंस थे ना? अच्छा, ये होमवर्क में क्या था क्या? हाँ. बोल के सॉल्व किया. Yes, guys. Vaishnavi, mute yourself. Very good, Anaga. चलो आगे फटाक से लिखो, गड़बड़ करो थोड़ी सी. और एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूँ, वो आपको सॉल्व करना है. f of x इक्वल टू कुछ दिया है आपको, ठीक है. चलो फटाफट लिखो जो सामने है वो आपके, बाकी का देख लेंगे क्या करना है. तो चलो लिखना होगा तो मैसेज करो प्लीज. हाँ, someone is raising the hand. हाँ, प्रियांशु बोल बेटा.
सर यस बेटा बोलो। एक बार समझाना है वापस। एक बार समझाओ। ठीक है ठीक है समझा था। ठीक है चलो ध्यान दो। सो फर्स्ट ये इट इज इक्वल टू y रहता है, तो आपको पहले एफ ऑफ एक्स दिया है तो आपको एफ ऑफ वाई ढूंढना है। तो एक्स के जगह जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर वाई रख दिया। और ये गड़बड़ किया, ये वाई ठीक है। तो एक्स के जगह वाई रख दिया, तो वाई अगर रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्चुअली ये वैल्यू है, तो वाई के जगह ये रख दिया, ये नीचे के वाई के जगह वो रख दिया। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद बी। देखो b into ये पार्ट, b into डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये into ये वाला अगेन a into ये पार्ट, c into रिमेनिंग पार्ट एज इट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दिया, इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, a square x minus ab minus bcx plus ab, okay, acx minus bc minus acx, and that is what plus ac. Then the plus minus things will be cancelled, so that finally we can write this as a square x minus bcx divided by bc minus a square x. ऊपर से x कॉमन ले लिया, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, let's just talk about अगर पेज नंबर क्या है? क्या बेटा? पेज नंबर ये बुक का नहीं है बेटा, बुक का स्टेट बोर्ड के बुक को कब का बंद किया हमने? नहीं एनसीईआरटी है नहीं, बुक में से चल रहा है सर। ठीक है, कौन सी बुक में से? अभी मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स है। मैं क्या करता हूँ कि भाई लेवल के हिसाब से लेता हूँ, मतलब पहले स्टेट बोर्ड, बाद में एनसीईआरटी, बाद में दिनेश पब्लिकेशन नाम का बुक है, बाद में फिर यूनिवर्सल एंड बाद में सिंगेज, ऐसे स्टेप वाइज जाते हैं हम लोग, सो दैट बच्चों को डिफिकल्ट नहीं जाता। ठीक है, ओके सर। माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि भाई जितने क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छे से करो, द थिंग्स विल बी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है कि भाई f ऑफ a इक्वल टू x इक्वल टू कुछ दिया है। इफ यू सी केयरफुली, अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई ले लो f ऑफ x इक्वल टू let's have f of x is equal to cos x into sin x divided by tan x plus cot x. f of x into cos x into sin x divided by tan x plus cot x. ठीक है, अगर मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि अगर कोई सर आपका आने वाले संडे को, मतलब आज का थर्सडे है, आने वाले संडे को कोई ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नहीं लेगा तो मुझे याद दिलाइएगा, आई विल स्टार्ट फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री एंड देन अदर पार्ट्स, क्योंकि इसमें फंक्शन ऐसा पार्ट है उसमें सब पार्ट आएंगे, और ऐसा ट्रिगोनोमेट्री एक पार्ट है, पहले मैथ्स में सबसे पहले सीखना चाहिए। तो अगर मंडे को कोई लेक्चर नहीं लेगा आपके ट्रिगोनोमेट्री के, सो यू जस्ट रिमाइंड मी, मैं संडे को मंडे को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, संडे या मंडे व्हाटएवर, बट प्रोबेबली मंडे याद दिलाओ। ठीक है, सो अभी ये देन f of x is, ऐसा क्वेश्चन है, देन f of x is, अभी is का मतलब क्या होगा, ये फंक्शन का इसका मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ये है कि भाई e1 है, अबे e1 ढंग से लिखना, सेकंड ऑप्शन ऑड है, ठीक है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन both even and odd है, both even and odd, D none of this। ठीक है,
तो वो चारों में से एग्जैक्टली क्या है ये ऑप्शन हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। सो अगर आप लोग में से कोई बोलेगा हैंड रेज करके व्हाट एग्जैक्टली इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो अच्छी बात है, ठीक है। कैन एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट एग्जैक्ट द इवन एंड ऑड फंक्शन? नो? शीतल, गायत्री, वैष्णवी, अनघा, बाद में बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक, प्रियांशु, यस गाइस, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? नाम लेते ही बच्चे ने हैंड रेज किया, चलेगा। यस बच्चों, अभिषेक बोलो। सर ऐसा फंक्शन जिसमें f माइनस एक्स हो। वेट फिर से स्टार्ट कर। ऐसा फंक्शन जिसमें अगर एफ एक्स है ना वो माइनस एफ एक्स हो तो इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा। मीन्स अगर एफ एक्स माइनस होगा तो हम इज इक्वल टू के बाद में वो पॉजिटिव होगा। हाँ, ये ऐसा बोल रहा है क्या तू? हाँ ऐसा ही। हाँ, तो इसको क्या बोलते फिर? इवन फंक्शन। आर यू श्योर? यस। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो क्या बोल सकते हैं फिर इसको? ऑड। और आर यू अगेन श्योर? यस। सेकंड टाइम किसने हैंड रेज किया और कि भाई बोलो ये बच्चा सही है क्या? तो शीतल फुलम्ब्रिकर इज मिसिंग सिंस सो मेनी डेज। पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसे अगर मिस करेंगे लेक्चर्स तो कैसे होगा? चलो आगे बढ़े। अभिषेक, यू आर एक्सट्रीमली करेक्ट। ओके, सो गाइस, अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी ये तो छोड़ दो, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। बट अगर ये आपको देखो, बट अगर आपको 10th स्टैंडर्ड याद होगा तो देयर वाज अ क्वेश्चन tan x plus cot x। एक क्वेश्चन था इज इक्वल टू क्या, कुछ तो भी प्रूफ करना था ट्रिगोनोमेट्री में। हैंड रेज करके कोई बोल सकता है कि क्या था ये बोल के? यस, किसी ने पढ़ाई 10th की अच्छी नहीं की क्या? वैष्णवी, 10th के टीचर्स का समझता नहीं था क्या वैष्णवी? याद है क्या कुछ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, -1 नहीं हो सकता। आगे कोई है? औरंगपुरा के बच्चे, कोई है और? यस स्टूडेंट्स, अरे ये है क्या प्रेजेंट? यस शीतल, हैंड रेज किया और लोअर हैंड किया। ओके, बोल वैष्णवी। सर cosec x into sec x। आर यू श्योर? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। बट हम लोग को उसका यूज नहीं लेना है, ठीक है। मान लेंगे कि वही फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x माइनस sin ऑफ, अरे माइनस नहीं है इनटू sin ऑफ x है डिवाइड बाय और sin x बाय cos x। ये पता होगा शायद आपको, ये cos x बाय sin x होता है, ठीक है। लेट्स जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये होता cos x इनटू sin x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos square x डिवाइड बाय sin into cos या cos of x into sin of x। तो मेरे दोस्तों it will be written as cos of x into sin of x डिवाइड बाय 1 by cos of x into sin of x। ये सीधा हवाई यात्रा करते हुए ऊपर जाएगा and it will be in the multiplication of cos square x into sin square x। ये हो गया f of x, ठीक है। अगर मुझे f of minus x निकालना है ऑड या इवन के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? cos square minus x into
साइन स्क्वायर माइनस एक्स करना पड़ेगा ना, और फिर फाइनली मुझे क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कोई भी निगेटिव नंबर ले लो आप, या कोई भी निगेटिव टर्म ले लो, उसका स्क्वायर कभी भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा. सो लाइक आई कैन सी इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स. मतलब ये cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आपको क्या मिल रहा है, सीधा सीधा पॉजिटिव मिल रहा है. और ये भी, ये एफ ऑफ एक्स है ना, देखो ये एफ ऑफ एक्स है ना, फ्रॉम वन एफ ऑफ एक्स है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. What does it mean? F of minus x is always is not always f of minus x equal to f of x. Therefore, it is an what? An even function. ये कौन सा फंक्शन है, even function है. That means option A is the correct option. काय झालं मला, झालं का? प्लास्टिकची करतात खरे मधले समुद्रात ओशियन ओशियन चलो फास्ट लिखो. मुलांना होते. चलो आगे. I think yesterday we have taken one question like that was what, f of x equal to x square, g of x equal to tan of x, h of x equal to log of x. That question we have taken yesterday. Now अगर आपका छापना होगा तो we'll be going for next question now. चलो फास्ट लिखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे अगर आपका लिखना हो गया होगा तो. चलो आगे बढ़ते हैं. Have you all written guys? Written. Okay, let's start now. देखो अभी अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्लोली अपन जेई एडवांस के तरफ जा रहे, जेई मेंस एडवांस के तरफ, तो थोड़ा सा आप लोग चीजों के ऊपर अच्छा फोकस करो. क्वेश्चन इज व्हाट, f of x equal to x plus 1 x minus 1 by x plus 1. f of x equal to, if f of x equal to x minus 1 by x plus 1, then
then write f of ax in terms of f of x. F of ax in terms of f of x. देखो बड़े बड़े ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? f of x plus e. फर्स्ट ऑप्शन इज f of x plus e डिवाइड बाय 1 plus a f of x. शायद मेरा सही होगा ऑप्शन करेक्ट. देखने दो मुझे एक बार. बराबर है. दूसरा है a minus 1 f of x plus a plus 1. a minus 1 plus f of x 3 into शायद पहले को into f of x होगा. yes it is into f of x plus a plus 1 whole divided by. ठीक है. a plus 1 f of x, a plus 1 f of x plus a minus 1. c will be exact reverse of this. a plus 1 शायद ऊपर लिया होगा. yes it is a plus 1 f of x, a plus 1 f of x plus a minus 1 divided by a minus 1 f of x plus a plus 1. Let me check out the third option. a minus 1 f of x plus a plus 1. and last वाला आपका फेवरेट आना चाहिए. none of these. none of these. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? we have to find out first of all f of ax. ये वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी. फिर देख लेंगे क्या करना है. ठीक है. so very first solution for this is, let us find out first of all f of x is x minus 1 by x plus 1. so let us find f of ax is equal to ax x की जगह ax ना, ax minus 1 by ax plus अब ax ना ax plus 1. तो ये हो गया f of ax. इसको लिखो फर्स्ट इक्वेशन. अभी फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे. नाउ ऑप्शन ए. ठीक है. अगर ऑप्शन ए का सोल्यूशन ये आएगा लाइक एज आई कैन से f of x plus a divided by 1 plus a f of x. what is f of x? that is what? x minus 1 by x plus 1 plus a divided by 1 plus a into x minus 1 by x plus 1. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी मैं आराम से स्पीड पकड़ूंगा. ठीक है. आप लोगों को ध्यान देना है. so if you see carefully x minus 1 कुछ ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं यहाँ पे plus a into x plus 1 divided by x plus 1. again in the same way x plus 1 into x plus 1 that will be same a into x minus 1 divided by x minus 1 sorry plus 1. देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे. व्हाट वी आर गेटिंग, ये दोनों चीजें सेम है, कैंसिल हो जाएगी. लाइक एज आई कैन से x minus 1 plus ax plus a. भाईजान कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे. so that is what x plus 1 that is a plus ax minus e. तो देखो आप कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है और ये इससे मैच नहीं हो रहा है. मतलब we need to check the second option. what we need to check? the second option, option B. ठीक है. now for option B let's have what is that? a minus 1 into f of x plus a plus 1 divided by a plus 1 into f of x plus a minus 1. that is equal to, see carefully, what is a minus 1? let us see. a minus 1 is this part into f of x is what? x minus 1 by x plus 1. ठीक है. thereafter plus a plus 1 whole divided by a plus 1 into what is this? x minus 1 by x plus 1 plus a minus 1. अभी क्या करेंगे? we will be doing the cross multiplication in this direction. ठीक है. कुछ लोगों का मैथ वीक होता है. ठीक है. इसके साथ नहीं करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट में, इसके साथ करना है क्योंकि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. तो देखा जाए तो ये a minus 1 into x minus 1 plus a plus 1 into
x प्लस वन, अबे ढंग से लिखना बे, x प्लस वन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन। तो ये क्या होगा, ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। इफ यू सी अगेन केयरफुली, तो देखो x इंटू ए एक्स, देन अगेन ए माइनस ए, देन अगेन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, टेंशन का काम नहीं, ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अगेन यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स, देन अगेन प्लस ए प्लस एक्स प्लस वन, नीचे डिवाइड करते टाइम क्या मिल रहा है आपको, ए एक्स हो गया माइनस ए, देन हो गया ए एक्स माइनस ए, देन आफ्टर प्लस एक्स माइनस वन, देन आफ्टर ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, आपको ब्रैकेट कैलकुलेशन समझना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या कैंसिल हो सकता है, लेट्स सी, माइनस ए प्लस ए विल गेट कैंसल, माइनस एक्स प्लस एक्स विल गेट कैंसल, over here minus a plus a will get cancel again, and then after minus x plus x both will get cancel. What I am getting is ax plus ax, that will be 2ax, 2ax, thereafter कौन बाहर है, plus 2 डिवाइड बाय, what is this, 2ax minus 2। अगर आप 2 कॉमन लेते हो, कोई जरूरत नहीं है शायद 2 कॉमन लेने की, हाँ लेने को लेना ही पड़ेगा, लाइक आई कैन से 2 कॉमन ले लो, ax plus 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन लिया, ax minus 1। ठीक है, बोथ विल गेट कैंसल, आई विल बी गेटिंग ax plus 1 डिवाइड बाय ax minus 1। अभी देखो ये क्या है, ax minus 1 by ax plus 1, इसका एग्जैक्ट उल्टा, इसका ये इसका मतलब, बट इसके उल्टा कौन है, ये सॉरी ये भाईजान के उल्टा कौन है, ये, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, बराबर। सो दिस वन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये और ये एग्जैक्ट उल्टे ना, इसका आंसर ये आएगा तो इसका आंसर इसके उल्टा आएगा, और इसके उल्टा इसके साथ मैच हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी होगी तो आप लोग बोल सकते हो। एंड वन मोर थिंग, परसों के कुछ होमवर्क के आंसर मिले नहीं है मेरे को, ठीक है, रिमेम्बर। No. I have net problem, so I am leaving. How? किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी होगी तो यू कैन टॉक टू मी। Take it fast.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना होगा तो चलो f of x equal to log of 1 minus x divided by 1 plus x. Log of 1 minus x by 1 plus x. Then आपको फाइंड आउट करना है f of a plus f of b. Then b will be. ठीक है, your options are f of a plus b by a minus 1 minus b, b f of a minus b by 1 plus ab. C, what that C is 0, and last is your favorite. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे लगा तो, और आज के लिए पॉज ले लेंगे। 2-3 बच्चों का मैसेज है, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ठीक है। सो फॉर सॉल्यूशन लेट्स जस्ट फाइंड f of x इक्वल टू क्या है अपने पास, log of 1 minus x by 1 plus x. What is this? f of a plus f of b. f of a मतलब x की जगह क्या रखना है आपको, a रखना है, 1 minus a by 1 plus a plus log of 1 minus b by 1 plus b. देखो दोस्तों, log एडिशन में रहेगा तो आप उसका प्रोडक्ट करते हो रिमेनिंग थिंग्स का, लाइक log of 1 minus a into 1 minus b divided by 1 plus a into 1 plus b. This will be written in this way. और कुछ हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा, लाइक log of 1 minus b minus a plus ab. ठीक है, एक मिनट गए, ठीक है, डिवाइड बाय 1 plus b plus a plus ab. सो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, सो आपका आंसर क्या मिलेगा फिर, नन ऑफ दीज ही होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ से ए कॉमन ले सकते, फिर ए कॉमन वगैरह कुछ कॉमन ले लेंगे तो पीछे का ही मिलेगा। सो योर ऑप्शन विल बी व्हाट, आंसर इज ऑप्शन डी। बड़ा इजी क्वेश्चन था। वैष्णवी, हैंड रेज किया था, लोअर हैंड कर दिया। यस बेटा, हेलो सर उधर प्लस साइन है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा?
किधर बेटा? सर log 1 minus a upon 1 plus a plus हाँ, प्लस के बाद में मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, माइनस रहा तो डिवीजन होता। ठीक है, ओके ओके। लॉग की प्रॉपर्टी भूल गई क्या? लॉग क्या थैंक नहीं यू क्या सर। कृष्णा सर ने? हेलो वैष्णवी, नहीं सर, सर कृष्णा सर ने लॉग बताया? नहीं चलेगा पता। चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हो सका तो अभी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे मंडे से। अभी कल के दिन फंक्शन ही ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे मंडे तक वेट करेंगे सर महादेव सर की, फिर नहीं ओके तो सर। देख लेंगे। See guys, your homework today you guys will be getting definitely on WhatsApp group. So वैसा कोई टेंशन मत लो, आज 100% मिल जाएगा आपको होमवर्क। आधे 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अभिषेक लिखना हो गया? You please do your homeworks whatever given by us. Okay? होमवर्क करना ये आपके लिए सबसे फायदे वाली चीज है, आपको आगे जाकर फ्यूचर में जिंदा रखेगी। ठीक है, फिनेंशियल, एकेडमिक सब चीजों में। So you please follow the instructions whatever given by your teachers. Okay? So for today we will be having a pause, and thank you very much guys. Okay, bye bye.